अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन वअला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़काता व लम यख़्श इल्लल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना मस्जिदन लिल्लाह बनल्लाहु लहू मिस्लहू फिल जन्नह। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अल्लाह का बड़ा करम हुआ और उसका बड़ा एहसान और फजल हुआ कि उसने अपने बंदों को अपना घर बनाने के लिए मुंतखब किया। और दूसरी खुशनसीबी ये है कि जिन बुजुर्ग ने ये मस्जिद तामीर फरमाई अपनी तरफ से, आपके इलाके को हदिया की, वो खुद भी इस मजलिस में तशरीफ फरमा है। अभी अभी हजरत मौलाना अब्दुल मतीन साहब ने एक बात कही। वो बात थी निस्बत की, कि निस्बत से चीज कहां से कहां पहुंच जाती है। अगर किसी के घर की इफ्तिताह होती तो इतना मजमा न होता, वो तो उनका घर है। लेकिन जब निस्बत इस घर के साथ अल्लाह की लग गई तो ये जम गफीर यहां आ गया, इतना बड़ा मजमा यहां आ गया। निस्बत से चीज कितनी ऊंची हो गई। हमारे एक बुजुर्ग मिसाल देते थे कि एक ही भट्टे के अंदर ईंट तैयार होती
एक ईंट जाकर बैतुल खला में लगती है तो लोग चप्पल पहनते हैं, उस पर कदम रखते हैं। इसी भट्टे की ईंट जाकर अल्लाह के घर में रखती है तो लोग वुजू करके कदम रखते हैं। ईंट में कुछ भी नहीं रखा, जो है वो निस्बत में। तो इस घर के साथ अल्लाह की निस्बत जुड़ गई। मस्जिदों की बुजुर्गी चंद वजूहात की वजह से होती है। दुनिया में 4 बुजुर्ग मस्जिदें हैं। सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ, मस्जिद हराम, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर तस्करा फरमाया। बानी की वजह से मस्जिद की बुजुर्गी बढ़ जाती है। बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, एक नबी बरगुजीदा हैं। उन्होंने बुनियाद रखी और अल्लाह का ये घर बनाया, और घर के बनने पर दुआ की कि अल्लाह इसे अपने फजल से कबूल फरमा। जैसे हम लोग यहां जमा हुए हैं इसी निस्बत को लेकर कि ये मस्जिद अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। मस्जिद हराम का मर्तबा इसलिए बढ़ गया कि बुनियादें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उठाई, और कोई नबी दुनिया में ऐसा नहीं आया कि जो बैतुल्लाह ना गया हो। तो तमाम अंबियाए किराम ने वहां नमाजें पढ़ी है। इस वजह से उस घर का दर्जा रुतबा इतना बढ़ गया कि एक फर्ज नमाज का 1,00,000 नमाजों के बराबर सवाब। उसके चंद सालों के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ से बैतुल मुक़द्दस की तामीर हुई, और उसकी तकमील हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। नबी ने तामीर की, नबी ने मस्जिद बनाई। ये निस्बत ने उसको ऊंचा कर दिया। यहां भी अंबियाए किराम ने नमाज पढ़ी। मेराज के मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार कराकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मक़दिस लाए। और वहां तमाम अंबियाए किराम की अरवाह को माल जसद जमा किया गया। अब क्या करने वाले हैं यहां? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इमामत के मुसल्ले पर आगे कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के इमाम बने और सरताज अंबिया बने। आपने नमाज पढ़ाई। तो रूहानी तौर पर इस मस्जिद का दर्जा बड़ा आलीशान हो गया। तीसरी मस्जिद मस्जिद नबवी शरीफ है। ये मस्जिद नबीउल अंबिया
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर फरमाई। इस वजह से इसका दर्जा भी बहुत ऊंचा हो गया। तमाम सहाबे किराम बड़े बड़े जलीलुल कदर वो मस्जिद की तामीर में शामिल हुए। ये बहुत बड़ी बात थी। और खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल तक इसमें नमाज पढ़ी। इस वजह से दर्जा इसका निहायत आलीशान हो गया। चौथी एक मस्जिद है, मस्जिद कुबा। ये मस्जिद भी हुजूर ने बनवाई। और तकरीबन 14 दिनों तक आपने इसमें नमाज पढ़ी। उसके बाद इस तामीर शुदा मस्जिद में हर शनिचर को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते थे और 2 रकात नमाज पढ़ते थे। आज भी ज़ायरीन हरमैन जाते हैं और वहां नमाज अदा करते हैं, हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हैं। मेरे वालिद साहब एक बात कहा करते थे कि मुसलमान जहां कहीं भी जाएगा उसको 3 चीजों का ख्याल रखना है। 3 चीजें उसके सामने हमेशा होनी चाहिए। नंबर 1, मस्जिद। सोसाइटी बन गई और लोग रहने आ गए। अब जरूरत है इस बात की कि यहां नमाज पढ़ने वाले आ जाएं। मुसलमान जहां रहता है नमाज की फिक्र करता है। तो सोसाइटी बसे तो पहले फिक्र ये करो कि इसमें एक मस्जिद होनी चाहिए, इसमें अल्लाह का घर होना चाहिए। नमाज कहां पढ़ेंगे? इस्लामी अरकान में नमाज की बड़ी अहमियत है। कलमे के बाद पहला नंबर नमाज का आता है। कलमा एक तरह का दावा है, इकरार है। इस इकरार पर अमल करने का तरीका नमाज है। नमाज के जरिए से आपने ये बताया कि ऐ अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरा मानने वाला हूं, मैं तेरे सामने सजदा करने वाला हूं, मैं तेरा वफादार हूं। ये वफादारी की तारीख है। तो मस्जिद अल्लाह का घर है। सबसे बड़ी और सबसे पहली फिक्र मुसलमान को मस्जिद की होनी चाहिए और मस्जिद को बनाना चाहिए। हुजूर जहां गए वहां पहले मस्जिद की बुनियाद रखी। कुबा में तशरीफ लाए, लाते ही मस्जिद की तामीर, मस्जिद की बुनियाद रखी गई।
और फिर नमाज भी अंदर शुरू करवा दी गई। भाई मस्जिद बनाने के बाद दूसरा अहम काम यह है कि मस्जिद को आबाद किया जाए। एक है मस्जिद का बनाना, एक है नमाज का बनाना। मस्जिद इसलिए बनी है कि इसमें नमाज आबाद की जाए, नमाजियों के जरिए से इस मस्जिद को आबाद किया जाए। आपके इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह शानदार मस्जिद बन गई। अब जरूरत इस बात की है कि शानदार नमाजें इसके अंदर अदा की जाए, तहज्जुद इसके अंदर अदा की जाए, अव्वाबीन पढ़ी जाए, नफली नमाजें पढ़ी जाए, फर्ज नमाजों के जरिए से इसको आबाद किया जाए। यह हमारा फरीजा है। वरना हदीस शरीफ में वईद आती कि मस्जिद को बनाया और आबाद करने की फिक्र नहीं की तो क़यामत के दिन ये मस्जिद अल्लाह के सामने शिकायत करेगी और यूं कहेगी कि अल्लाह मुझे बनाया गया, बेहतरीन मरमर लगाया गया, बेहतरीन पत्थर लगाया गया, लेकिन मुझे आबाद करने की वहां वालों ने फिक्र नहीं की। अब आप हजरात की यह जिम्मेदारी बन गई कि जैसे ही अजान हो जाए सब कामों को छोड़कर इस घर को आबाद करें, अल्लाह के घर को आबाद किया जाए। बनाए कोई भी, लेकिन यह घर अल्लाह का कहलाता है। अगरचे अहमद भाई ने बनाया, लेकिन अगर इनसे पूछा जाए कि ये मस्जिद आपकी है तो कहेंगे नहीं, तो अल्लाह का घर है। इसकी निस्बत अल्लाह के साथ जुड़ गई। ये दे दिया इन्होंने, आपके पास रख दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई। ये तो दूर चले जाएंगे, बनाने वाले दूर चले जाएंगे और नमाज बनाने वाले मस्जिद में आएंगे और मस्जिद में आकर मस्जिद को आबाद करने वाले बनेंगे। सरकार की जो मस्जिद थी वो बिल्कुल सादा, इतनी सादा मस्जिद थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि बनु नज्जार की बकरियां वहां बांधी जाती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज्जार के जिम्मेदारों को बुलाया और बुलाने के बाद उनसे सवाल किया कि ये जो जमीन है, ये टुकड़ा मुझे अल्लाह का घर बनाने के लिए दोगे? तो उन्होंने खुशी के साथ अपनी ये जमीन जो वैसे ही वीरान पड़ी थी, मैं सोचता हूं कितने खुशकिस्मत होंगे बनु नज्जार वाले कि जहां बकरियां बांधी जा रही थी वहां अल्लाह का नबी अब सजदा करने वाला है। उन्होंने कहा हम अल्लाह के लिए ये जमीन दे देते हैं। दुनिया में कितने ही लोग हैं जो अल्लाह का घर बनाते हैं और अंदर तामीर में हिस्सा भी लेते हैं खुद अपने हाथ से। मैंने अहमद भाई से बात की, फरमाया कि देर से मौलाना अब्दुल मतीन साहब ने बताया, वरना हम भी तामीर के अंदर अपनी जान लगाते हैं। अपना माल तो लगाया लेकिन अपनी जान भी लगाते। और ये बात नहीं है कि कोई कई लाख लगाए तो कबूल होगा। अल्लाह के घर की निस्बत से कबूतरी का एक अंडा उसकी मिकदार में रकम लगाए तो भी अल्लाह के यहां कबूल होगा। अल्लामा कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है, बड़ा अजीब वाकया। एक आदमी अल्लाह का घर बना रहा था, उसने अपना पैसा लगाया। पैसा लगाने के बाद
उसने कहा मैं मजदूर नहीं लाऊंगा, बल्कि अल्लाह के घर का मैं खुद मजदूर बन जाऊंगा। जैसे बैतुल्लाह के मजदूर और मेमार हजरत खलील अलैहिस्सलाम और उनके साहबजादे मददगार बने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। कुरान करीम में तस्करा किया और ख़ास तौर से ये बात बताई कि अल्लाह के हुक्म पर, जिब्रील के नक्शे पर नबियों ने अल्लाह का घर बनाया, उसके बावजूद उन्होंने हाथ उठाकर उसकी कबूलियत की दुआ की। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको भी अल्लाह के इस घर की कबूलियत की दुआ करना चाहिए। और खाली अल्लाह के घर की कबूलियत की दुआ नहीं है, जो भी अमल ईमान वाला करता है, जो बंदा अमल करता है, उस बंदे को अमल के बाद अल्लाह की बारगाह में रोकर इसकी कबूलियत को मांगना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के यहां काबिलियत काम नहीं आती, कबूलियत चाहिए। नमाज इतनी अहम इबादत है, इतनी अहम इबादत है कि आपको एक वाकया बुखारी शरीफ का सुनाता हूं। एक जगह लश्कर इस्लाम गया और जाने के बाद रात को चौकीदारी करने के लिए हुजूर ने ऐलान फरमाया कि आज की रात ये लश्कर इस्लाम की चौकीदारी कौन करेगा। दो सहाबे किराम खड़े हो गए कि हम चौकीदारी करेंगे, सब तैयार थे, लेकिन वो दो सहाबी जल्दी खड़े हो गए कि हम इंशाल्लाह चौकीदारी करेंगे, रात को फरीज़ा अंजाम देंगे, निगरानी करेंगे पूरे लश्कर की। हुजूर ने उनको एक टीला बताया, एक पहाड़ी बताई कि वहां खड़े हो जाओ, वहां से जब मंजर पूरा नजर आएगा, दुश्मन आता होगा तो भी मालूम हो जाएगा। अब दोनों ऊपर पहुंच गए। मैं कहा करता हूं कि अरब लोगों के इतने संगीन हालात में बचे रहने की दो वजह है। आज पूरी दुनिया टूट पड़ी है, अरब दुनिया पर और मुसलमानों पर पूरा आलम टूट पड़ा है, लेकिन इनके बचने की चंद वजूहात हैं। हमारे यहां तो अल्लाह वालों का रोना है जो हमको बचा रहा है। हमको हंसना नसीब न होता अगर अल्लाह वाले रात को न रोते। हमको नहीं मालूम कौन कौन अल्लाह के बंदे रात को रोते हैं, और उनके रोने की बरकत से अल्लाह हमें रोजियां देता है, रिस्क देता है, हमें संभालता है, हमारी हिफाजत फरमाता है। हमको नहीं मालूम। तो वो लोग जो हैं बड़े खुशकिस्मत हैं जो अपने औकात काम में लगाते, नमाजों में लगाते हैं, इबादतों में लगाते हैं। तो फरमाते हैं कि वो दो हजरात ने चौकीदारी की, और अरब वाले क्यों कामयाब हो रहे हैं? मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने उनमें दो खूबियां देखी। नंबर एक, जहां नमाज का वक्त हुआ, गाड़ी में कहीं भी जा रहे हो, गाड़ी किनारे पर लगाई, फौरन नमाज के लिए खड़े हो गए, मुसल्ला बिछा दिया, वजू का पानी साथ है, नमाज पढ़ रहे हैं। मोमिन को नमाज के बगैर चैन नहीं आ सकता। जैसे शराबी होता है, उसको शराब के बगैर चैन नहीं आता, सिगरेट वाले को सिगरेट के बगैर चैन नहीं आता, ईमान वाले को नमाज के बगैर चैन नहीं आता। और नमाज की मिसाल कितनी अच्छी, फरमाया कि ये जो एम्पलीफायर है उसकी वजह से माइक कंट्रोल में है, मेरी आवाज आप तक पहुंचा रहा है, और एक कंट्रोल के साथ पहुंचा रहा है। पंखे चल रहे हैं तो इनके साथ रेगुलेटर जुड़े हुए हैं, रेगुलेटर के जरिए से पंखा रेगुलर हो जाता है, और एम्पलीफायर के जरिए से माइक रेगुलर हो जाता है, और नमाज के जरिए से मुसलमान की जिंदगी रेगुलर हो जाती है।
इसकी जिंदगी में कंट्रोल आ जाता है, डिसिप्लिन आ जाती है। अगर डिसिप्लिन जिंदगी में लाना है तो नमाज को लाओ। जिसकी नमाज बनी उसकी जिंदगी बन गई। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गवर्नरों को चिट्ठी लिखी और लिखा कि मैं आकर तुम्हारे अकाउंट चेक नहीं करूंगा, लोगों के साथ तुम्हारा लेन देन कैसा है, मामला कैसा है, मैं चेक नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी नमाज चेक करूंगा। क्यों? जिसका अल्लाह के साथ मामला दुरुस्त होगा उसका बंदों के साथ भी मामला दुरुस्त होगा। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के दस्तरखान पर खाना चुना गया था, शोरबा लाकर रखा गया। एक साहब ने शोरबे का प्याला उठाया, दूसरे को दिया, लेकिन देते हुए प्याला टेढ़ा हो गया, शोरबा थोड़ा सा दस्तरखान पर गिर गया। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तुम अपनी नमाज दुरुस्त कर लो। हजरत ये शोरबा गिरा, उसमें नमाज का शोरबे का कंसल्ट और ताल्लुक क्या है? नमाज से इसका रिश्ता क्या है शोरबे का? शोरबा यहां टेढ़ा हुआ, आप कहते हैं नमाज दुरुस्त कर। फरमाया नमाज में अल्लाह ताला ने निगाहों को कंट्रोल करने का तरीका सिखाया कि खड़े हैं तो सजदे की जगह पे देख, रुकू में गया है तो पैर पर देख, सजदे में गया है तो नाक की बांसे पर देख, बैठा है तो गोद में देख। नमाज के जरिए से आंखों को कंट्रोल किया गया। तो अगर तेरी नमाज के अंदर आंखें कंट्रोल हुई होती तो खाने के दस्तरखान पर तेरा कंसंट्रेशन शोरबे के ऊपर रहता, लेकिन शोरबे से तेरा कंसंट्रेशन हटा। इसका मतलब यह है कि अभी नमाज तेरी पक्की नहीं हुई। पक्के नमाजी बनना है, सच्चे नमाजी बनना है, जैसे कि ये सहाबा हैं। तो एक चीज अल्लाह ने इनको ये अता फरमाई है कि नमाज की पाबंदी करते हैं। इन लड़ाई में अगर आ गया वक्त नमाज, किबला रुख हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। दूसरी चीज अरब में जो पाई जाती है वो भी हमारी एक कमजोरी है, वो ये कि जहां उनको मौका मिलता है कुरान की तिलावत शुरू कर देते। मस्जिद में आए और वक्त बचा है, फौरन कुरान करीम की तिलावत, चाहे 2 आयत क्यों ना हो। आज तिलावत कुरान की सदाएं हमारे घर से बंद हो गई। मस्जिदें फर्ज नमाज के लिए है, एक बात याद रखो। सरकार अपनी सुन्नतें घर जाकर पढ़ते थे, लेकिन आज दुनिया ने हमको इतना मशगूल किया है कि अगर सुन्नतों के लिए उलमा यूं कहें कि घर जाके पढ़ना, तो ये बीच में ही कहीं इतने बिजी हो जाएंगे कि सुन्नतें जाए हो जाएगी। इसलिए उनका भाई सुन्नत भी पढ़ के ही जाओ, न पढ़ो उससे तो यहां पढ़ लो, ये अच्छा है। सरकार ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान बनने से बचाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, क्योंकि कब्रिस्तान में कब्र के अंदर मुर्दा नमाज नहीं पढ़ सकता, वो बदले की जगह है, अमल की जगह दुनिया है। इसलिए मां बहनों को भी चाहिए कि अब तो अजान की आवाज आएगी ना, फौरी तौर पर सब काम छोड़कर पहले अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाओ। नमाज की वजह से अल्लाह हर चीज में बरकतें अता फरमाते हैं। तानाशाह दक्कन के बादशाह थे।
आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने तानाशाह पर हमला किया और फौजें जो है वो किले के चारों तरफ नीचे खड़ी हो गई। नमाज का वक्त हो गया। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान किया, कहाँ है हमारा चीफ कमांडर, कहाँ है, वो खड़ा हो जाए। पहले जमाने में चीफ कमांडर इमाम होता था। आज हम बिल्कुल घटिया इंसान को मुअज्जिन बनाते हैं, समझते हैं। मुअज्जिन का दर्जा मालूम है, इमाम का दर्जा मालूम है। हदीस में फरमाया अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम जिम्मेदार है। तुम सबको नमाज पढ़वाकर जन्नत के लायक बना रहा है, तो इमाम का दर्जा कितना हुआ जिसके पीछे खड़े होकर हम कहते हैं कि इनके पीछे हम लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, हम लोग इबादत इनके पीछे करना चाहते हैं, हमको इन पर भरोसा है। तो जिन पर भरोसा है उनको कुछ जेब खर्च भी दो, कुछ उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाओ। ये 5,000 और 6,000 कब तक चलाएंगे? कहीं आप ऐसा मत समझना कि यहाँ के जिम्मेदारों ने मुझे कहा है। यह आम बीमारी है जो मुसलमानों के अंदर पाई जाती है कि डॉक्टर 2 लाख कमाएगा, इंजीनियर 3 लाख कमाएगा, वकील 1 लाख कमाएगा और इमाम को 10,000 देंगे। कभी पूछेंगे भी नहीं कि तेरा गुजर कैसे हो रहा है। लेकिन आलिमों को अल्लाह ने इतना तवक्कुल और इतना अपनी जात पर भरोसा दिया है कि वो कभी आकर आपके सामने हाथ नहीं फैलाते। मैंने दुनिया में बड़े बड़े मांगने वाले मालदार भिखारी देखे, लेकिन किसी इमाम को हाथ फैलाते नहीं देखा, किसी हाफिज कुरान को हाथ फैलाते नहीं देखा। तो मुर्दा कब्रिस्तान के अंदर नमाज नहीं पढ़ता और हम घरों के अंदर वैरानियां फैला रहे। याद रखो, कुरान से घर में नूर आएगा, रहमतें आएंगी। और ये जो शिकायत है ना कि हमारे घर में बाहर का असर है, तो इसके अंदर असर पैदा करो नमाजों का, कुरान का। इसकी वजह से इंशाअल्लाह आपके घर में बरकतें हो जाएगी। और एक घर में बरकत चली तो 40 घरों तक अल्लाह ताला वो बरकतों को पहुंचाता है। एक नमाजी की नजर एक घर पर पड़ती है, 40 घरों तक उसकी बरकतें अल्लाह पहुंचाते हैं। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक आदमी आया, हजरत मेरे घर में बरकत ही नहीं है, पैसे दिखते नहीं है, कहां चले जाते हैं मालूम नहीं, लाता हूं और खत्म हो जाता। हजरत ने फरमाया तेरे घर का दरवाजा खुला है? कहा वो खुला रहता है, पहले लोग जो है खुले रखते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तहजीब आई है घरों के दरवाजों को बंद रखा जाए। हुजूर ने फरमाया अपने घर के दरवाजों को बंद रखा करो। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात को चिराग बंद करके सोया करो। और हुजूर ने फरमाया मगरिब के वक्त अपने बच्चों को बाहर मत निकालो, शयातीन के निकलने का वक्त है, उसका असर हो जाएगा बच्चों के ऊपर। और रात को दरवाजा बंद करके सोया करो। तेरे घर के सामने से गौसे आजम ने फरमाया कि एक बेनमाजी गुजरता है और उसकी नजर तेरे घर पर पड़ जाती है, इस वजह से ये बेबरकती उस बेनमाजी की वजह से है, टाट लटका दे अपने घर के सामने। जब किसी बेनमाजी की घर पर नजर पड़ने से बेबरकती इतनी हो जाती है, तो जो घर में नमाज पढ़ता ही नहीं होगा उसका क्या होगा? भाई इस बात को तो आप मानते हैं ना कि हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, हमारे अंदर एकता नहीं है। ये बात तो हम सब मानते हैं, सब शिकवा करते हैं कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूनिटी का इतना आसान तरीका बताया कि अगर उस पर आदमी अमल कर ले एक पैसे का खर्चा नहीं होता। यूँ फरमाया सफ़ों को दुरुस्त करो। अभी हजरत मौलाना अब्दुल मतीन साहब ने ऐलान किया कि सफ़ों को दुरुस्त किया जाए। फरमाया हदीस में कि सफ़ें दुरुस्त होगी तो अल्लाह तुम्हारे दिलों को दुरुस्त फरमा देगा। अब इसका क्या जोड़ है दिलों का सफ़ों के सीधे होने के साथ, क्या जोड़ है? तो अमल करके देख लो ना, तो पता चल जाएगा। अमल करना शुरू कर दो आज से, बात समझ में आ जाएगी। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रात को नमाज के लिए खड़े हुए। अल्लाह वालों का शियार है तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहिए हमको भी। लोग कहते हैं मौलाना 5 वक्त की नमाज तो होती है और तहज्जुद की क्या बातें करते।
हजरत तहज्जुद के लिए खड़े हुए। अपने मकतूबात में लिखा है, अपनी मवाइज में लिखा है गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कि तहज्जुद ये विलायत का पहला स्टेप है। यहां से आदमी वली बनता है और विलायत के दर्जों पर चढ़ता है। नमाज पढ़ रहे थे, उनके पास एक कीमती घोड़ा था। अल्लाह ताला ने, अल्लाह वालों को अल्लाह देता है, जो अल्लाह से मांगेगा अल्लाह उसको देगा। हमारे एक सफीर थे, वो किसी सेठ के पास चंदा लेने गए और सेठ साहब की उन्होंने तारीफ की कि आपको अल्लाह ने यूं दिया है, अल्लाह ने बहुत दिया है, अल्लाह ने कुछ दो हमको भी। तो उन्होंने गुजराती में कहा कि मैं तो रड़ी रड़ी ने अल्लाह पाए मांगे लू, तो अल्लाह मना आए तू रड़ तो तने भी आप माई पे हूं कहा, मेरे पास क्या है, अल्लाह के पास मांग। हमने अल्लाह से मांगना छोड़ दिया, दुआएं करना छोड़ दिया। रोकर बिलबिलाकर रातों को उठकर दुआ मांगने वाले बन जाओ, मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाओ, अल्लाह के घर को बसाने वाले बन जाओ। फिर देखो अल्लाह हमारे घरों को कैसे बनाता है, कैसे बसाता है। ये सब दिलों का तोड़ खत्म हो जाएगा, दिलों का मैल खत्म हो जाएगा। नमाज क्या साबुन है, साबुन। साबुन के जैसे जरिए से जैसे कपड़ा साफ हो जाता है, इस तरह नमाजों की पाबंदी के जरिए से दिल चमकदार हो जाता है। नमाज बेहतरीन जिक्र है। अकीमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज को मेरे जिक्र के लिए कायम करो। एक चोर आया, तहज्जुद शुरू की और चोर इंतजार कर रहा था कि मौलाना कब खड़े हों कि मैं इनका घोड़ा ले जाऊं। बेहतरीन घोड़ा था, 21,000 का उस जमाने का घोड़ा। आज तो लेने जाए तो 2-4 लाख का हो। 4 आने की चीज भी अगर आपकी जा रही हो तो आप नफली नमाज तोड़ सकते हैं और अपनी चीज की हिफाजत कर सकते हैं। देखो दीन कितना आसान है। यूं नहीं कहा कि नहीं तेरे को कुछ भी हो जावे नमाज पढ़ना ही नहीं, तेरा पैसा जा रहा है और तू लड़, वो चोर के साथ लड़, मुकाबला कर, और अगर तू मारा गया तो शहीद मारा गया, उसको शहीद कह दिए। मन कोतेला दूना माल ही फहुआ शहीदुन, रवाहुल बुखारी रहमहुल्लाह ताला। जो अपने हलाल माल की हिफाजत में मारा गया वो शहीद मारा गया, उसको शहीदों के अंदर अल्लाह ताला उठाएंगे। लेकिन बाज अल्लाह वालों के नजदीक माल का कुछ वैल्यू नहीं होती, कुछ हैसियत नहीं होती। जो हैसियत उनके यहाँ इबादत की है, जो हैसियत उनके यहाँ कुरान की है, जो हैसियत उनके यहाँ अल्लाह के नामों की है, जो हैसियत अल्लाह की जिक्र की है, पैसों की नहीं। तो हजरत ने वो 21,000 का घोड़ा खोल के ले गया, उसके बावजूद नमाज नहीं तोड़ी। सुबह की नमाज के बाद तस्करा किया कि रात को मेरा 21,000 वाला घोड़ा कोई ले गया। तो हजरत नमाज तोड़ देते और दौड़ जाते, अपना घोड़ा पकड़ लेते। फरमाया 21,000 के 21 घोड़े भी अगर खोल के ले जाए तो मैं तहज्जुद को इतना कीमती समझता हूं कि घोड़ों की उसके मुकाबले में कोई वैल्यू नहीं है। और ये घोड़ा जाएगा कहीं नहीं, वापस आएगा, क्योंकि मैं अल्लाह के काम में लगा हुआ था, अल्लाह की इबादत में लगा हुआ था। तो मेरा घोड़ा जाना तो है नहीं, वापस आना है, ये मुझे यकीन है। अल्लाह की ज़ात पर यकीन बहुत बड़ी चीज़ है, तवक्कुल बहुत बड़ी चीज़ है। तो फरमाते हैं 3 दिन हुए वो चोर घोड़ा लेके आया। मजलिस में लोग बैठे हुए थे, हजरत ये घोड़ा आप ले लीजिए, ये घोड़ा आप ले लीजिए, ये मुझसे हजम नहीं होता, संभलता नहीं मुझसे। क्यों, क्या हुआ? कब मैं इस पर सवार होने जाता हूं लेकिन ये मुझ पर सवार रहता है, बेहतर है कि आप अपना घोड़ा संभालें। हजरत ने फरमाया देखा तहज्जुद की बरकत, गया हुआ माल अल्लाह ने वापस कर, सब आपकी गई हुई शान और शौकत अल्लाह वापस करेंगे। तानाशाह के मुकाबले में औरंगजेब के लश्कर के चीफ कमांडर ने खड़े होकर नमाज पढ़ाई। सहाबा जैसे लोग थे तो अल्लाह ने रसूलुल्लाह जैसा ईमान दिया था। फिर सहाबे किराम थे तो फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो जैसा इमाम मिला, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो जैसा इमाम मिला। एक शान है दोस्तों नमाज की।
एक जगह फिल्म का रिकॉर्डिंग हो रहा था और उनको नमाज का रिकॉर्डिंग करना था। तो उन्होंने चारों तरफ कैमरे लगाए और नमाज पढ़ने वालों को कहा तुम नमाज का रिहर्सल करो, हम लोग ज़रा रिकॉर्ड कर लेते हैं, हम लोग ज़रा फोटो निकाल लेते हैं। जो रिकॉर्ड कर रहा था और जिसने रिहर्सल करवाया था, उस नमाज के बाद मुसलमान हो गया और उसने कहा कि तुम्हारा नमाज का रिहर्सल इतना अच्छा है तो तुम्हारी नमाज कितनी शानदार होगी। जब रिहर्सल के अंदर मेरे आंसू निकल आए, अरे भाई आप क्रिकेट तो सब आजकल क्रिकेट ने दुनिया को अपने शिकंजे में ले लिया है। वहां श्रीलंका का एक बॉलर है मुरलीधरन, पाकिस्तान वालों के साथ मैच चल रहा था। पाकिस्तान वाला वक्फे के टाइम में, खाने के टाइम में, लंच टाइम में जोहर की नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछाकर खड़ा हुआ। ऐसे क्रिकेटर को हम तो माने, ये सिराज बिराज पीछे ऐसा दुमचा निकाल के बैठा है और हम उसकी तारीफें करते हैं। मारो गोली ऐसे लोगों को जिनको अल्लाह के दीन से मोहब्बत नहीं। वो औरतें ऐसा ओड़ंबा लगाती हैं, ऐसा पीछे जो है औरतों की तरह अपने बाल बांधे और रबड़ लगाया है, औरतों के मुशाबे है, क्या उसकी तारीफ करते हैं आप? तारीफ करो सहाबा की, तारीफ करो रसूलुल्लाह की, तारीफ करो अल्लाह वालों की, तारीफ करो। कुरान की तारीफ करने के लिए कोई मिलता नहीं क्या? ऐसों की तारीफ करते हैं। हमको ऐसों पर कोई फख्र नहीं है, हाशिम अमला पर हमें फख्र है। वो क्रिकेटर थे लेकिन ऐसे जबरदस्त क्रिकेटर थे हाशिम अमला, जहां वक्फा हुआ तो होटल वाला रेड कारपेट बिछाता था, पहले आप नमाज पढ़ लो। और शराब के कभी करीब नहीं गए, और शराब का लोगो लगाने के लिए कहा तो कहा खेलना छोड़ूंगा, बाकी नहीं, ये लोगो शराब हराम है, कभी नहीं लगाऊंगा। एक मर्तबा एक कमेंटेटर ने उनको आतंकवादी कह दिया, दाढ़ी है, टोपी है, तो कहा देखो ये तो आतंकवादी खेलने आया है। तो पूछा गया ये हजरत आपको आतंकवादी कहा, आपको कैसा लगा? बुरा लगा होगा। फरमाया बुरा तो लगा लेकिन मैंने माफ कर दिया। क्यों माफ किया? फरमाया माफ करना मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मैं मेरे नबी की सुन्नतों पर अमल करता हूं। बैठकर पानी पी रहे थे, पूछा बैठकर पानी पीते हो? तो कहा मेरे नबी ने कहा है कि पानी बैठकर पिया करो, मैं हुजूर की सुन्नत का आशिक हूं, मत वाला हूं। तो वो नमाज पढ़ रहे थे, सजदा किया, मुरलीधरन बैठकर देखता रहा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। नमाज खत्म हुई। नमाज के खत्म होने के बाद फिर वो मुरलीधरन ने कहा कि मैं तो कोई मजहब में मानता नहीं, लेकिन तू जो सजदा कर रहा था मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो क्या कर रहा था? मैं अल्लाह के सामने सजदारेज था, मेरे परवरदिगार की वफादारी का हक निभा रहा था, इस बिना पर मैं सजदा कर रहा था। तूने सजदा किया, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरा दिल मोहब्बत से भर गया, तूने सजदा किया तो मेरी ये हालत हो गई। तो वो क्रिकेटर भी बड़ा दाई था, उसने कहा अभी तो मैंने सजदा किया और तेरी जिंदगी में तब्दीली आने लगी, अगर कलमा पढ़ के तू नमाज में सजदे करेगा तो अल्लाह तेरी जिंदगी कितनी बदल डालेंगे, कहां से कहां तुझे पहुंचा देंगे। तो अर्ज कर रहा था कि तानाशाह के मुकाबले में, बात खत्म करता हूं, मौलाना ने टाइम दिया है। अब चीफ कमांडर खड़ा हो जाए, अब उसको डर नहीं है कि सामने तो तोपें लगी हुई है, गोला आके लगेगा। अरे गोला अपनी जगह, नमाज अपनी जगह। मुसल्ले पर अभी अल्लाह अकबर नहीं कहा था कि सीने में गोला आके फटा, टुकड़े हो गए कमांडर के, का लाश किनारे पे लगाओ, डेप्यूटी चीफ कमांडर आगे बढ़ो। कमांडर खत्म हो जाएंगे, हमारी फौज खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारी नमाज नहीं जाएगी। उसको भी गोला आके लगा, वो भी शहीद हो गया।
अब सब कांप रहे हैं कि अब कौन, किसकी बारी। अब वो किले वाले वहां से देख रहे थे कि देखें अब कौन नमाज के लिए जान हथेली पर कौन रखकर चलने वाला, कौन है अल्लाह का बंदा। जानते हो तीसरे नंबर पाने आने वाले कोई और नहीं थे, खुद आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जो तहज्जुद गुजार थे वो खड़े हुए और अल्लाह अकबर कहा। कांप गए, किले वाले कांप गए, और कांपने के बाद उनकी तोपें नहीं चली, और जब नमाज पूरी कर ली तो वहां से सिपाहियों को भेजा और यूं कहा कि तुम्हारे हथियारों से तुम कामयाब नहीं हो सकते थे, लेकिन नमाज वाले हथियार ने तुम्हें कामयाब कर दिया, जाओ ये किला हम तुमको दे देते हैं। तुम्हारी ताकत से तुम नहीं जीत सकते थे, तुमको जीत दिलाई तो तुम्हारी नमाज ने दिलाई। नमाज जिताने वाली है, नमाज कामयाबी दिलाने वाली है, नमाज बरकतें अता करने वाली। तो अल्लामा कुस्तुलानी फरमाते हैं वो गरीब आदमी ने कहा पैसे भी लगाऊंगा, तामीर भी मैं ही करूंगा। अच्छी बात है। अब तामीर शुरू की, ऊपर हो गई दीवार, 2 ईंटें नीचे गिर गई, 2 ईंटें नीचे गिरी। अब ये झुककर देखता है कि इसके लिए मेरा काफी टाइम जाएगा, नीचे उतरूंगा फिर चढ़ूंगा, क्रेन का जमाना तो था नहीं। एक मुसलमान गुजर रहा था, उसने कहा भैया मत उतरो, लो ये ईंट मैं देता हूं आप लगा दो। एक ईंट उठाकर दे दी, दूसरी ईंट उठाकर दे दी, मस्जिद मुकम्मल तामीर कर डाली उसने। और ख्वाब के अंदर देखा कि 2 महल जन्नत के अंदर बने हुए हैं, सेम बिल्कुल महल बने हुए हैं, दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं। इसने मचल कर पूछा फरिश्तों से कि ये मकान किसका है? फरमाया ये मकान तेरा है। क्यों? कहा तूने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह ने जन्नत में अपनी शान के मुताबिक तेरा घर बनाया। हम तो मिट्टी गारे से बनाएंगे, अल्लाह जबरदस्त से बनाएंगे, मुश्क और अंबर का गारा होगा, हीरे और जवाहिरात का बना हुआ, शीशों का और सोने चांदी की ईंटों का महल अल्लाह ता फरमाएंगे। ये तो तेरा घर है। हदीस में सरकार ने फरमाया मम बना मस्जिद लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए अल्लाह का घर बनाया, रियाकारी के लिए नहीं बनाया, दिखलावे के लिए नहीं बनाया, बल्कि बनाया अल्लाह को राजी करने के लिए। नमाज पढ़ते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह के रास्ते की मेहनत करते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, दीन का इल्म पढ़ते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए। अल्लाह का घर बनाओ अल्लाह के लिए, तो अल्लाह उसके लिए अपने शान के मुताबिक मकान बनाएंगे। बुखारी में रिवायत है, मुस्लिम में रिवायत है, सियाह सित्ता में रिवायत है। लेकिन है अल्लाह, ये पड़ोस में बिल्कुल ऐसा ही मकान दूसरा किसका है? कि ये जो 2 ईंटें लगाया था जिसने तेरा हेल्प किया था, और 2 ईंटें तुझे दी थी, उसको भी अल्लाह ने पूरा महल बना के दे दिया। ऐसा कैसे हुआ? मैंने इतनी मेहनत की, जब मकान मिला उसने 2 ईंटें दी और मकान मिला। फरमाया इस वजह से कि अल्लाह ताला का खजाना बहुत वसी है, उसके यहाँ इखलास देखा जाता है, सिंसियरिटी ऑफ इंटेंशन देखा जाता है। वो देखा कि तेरे अंदर पाया जाता है, तो अल्लाह की रहमत को गैरत आई कि तुझे 2 ईंटें दे, उसके बजाय तुझे पूरा घर दे दिया। जिन्होंने यहां मेहनत की होगी, कुछ लगाया होगा, अपना दिमाग लगाया होगा, अपना वक्त लगाया होगा, मौलाना अब्दुल मतीन साहब ने निगरानी की, दूसरे तमाम लोगों ने मिलकर, भाई ये तो कंस्ट्रक्टिव किस्म का और कलेक्टिंग वर्क है, सब मिलकर करें ये काम, मस्जिद को आबाद सब मिलकर करें तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन आप भूल गए मैं जो बात कहना चाहता था। बात यह कह रहा था कि चौकीदारी के लिए वो 2 सहाबे किराम पहाड़ी पर बैठ गए। अब चौकीदारी के लिए बैठे, अब क्या करेंगे? बैठ के गपशप करेंगे, बातें करेंगे। हम लोग जैसे बैठ जाते हैं फुजूल बातों के लिए। मत करो फुजूल बातें, कुरान मना करता है, काम की बातें किया कर, काम की बातें। कोई अल्लाह का बंदा राहे रास्त पर आ जाए वो बात करो, कोई अल्लाह का बंदा देने वाला बन जाए, गरीबों का मददगार बन जाए, अल्लाह का घर बनाने वाला बन जाए, मदरसे बनाने वाला बन जाए, ऐसे बनो।
अच्छे और खैर के काम करो। ला खैर फी कसीरिन मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदका औ मारूफिन औ इस्लाहिम बैनन नास। ये 3 काम करने वाले को बेहतरीन इंसान करार दिया। अब दोनों ने मिलकर तय किया कि हम लोग ऐसा करें कि अपना टाइम बेस्ट इबादत के अंदर लगा दें। चौकीदारी भी करनी है, हुजूर का हुक्म भी पूरा करना है, और तहज्जुद का इश्क है वो भी पूरा करना है। ये दोनों इश्क एक साथ कैसे पल जाएंगे, कैसे निभ जाएंगे? भाई आदमी जब इरादा कर लेता है तो अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं। सुबह में उठने की नीयत कर लेंगे, अल्लाह ताला मदद फरमा देंगे, हिम्मत आ जाएगी, जमात के साथ हम नमाज पढ़ेंगे, शैतान के पैर ढीले हो जाएंगे। सुबह की नमाज पढ़ी, शैतान के पैर ढीले। सुबह की नमाज अल्लाह ताला से मोहब्बत के इम्तिहान का वक्त है। अल्लाह मुझे आपको सबको सुबह की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, 5 वक्ता नमाजों का पाबंद और आशिक बना दी। खाली सरसरी ताल्लुक नहीं, नमाजों का इश्क होना चाहिए। दीवाने हो जाओ नमाज के लिए। सहाबी ने कहा तू चौकीदारी कर, मैं नमाज पढ़ता हूं। आधी रात तू चौकीदारी करेगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, और जब आधी रात हो जाएगी, मेरी नमाज पूरी हो जाएगी, मैं चौकीदारी करूंगा, तू नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाना। हम दोनों का तहज्जुद का वक्त संभल जाएगा, तहज्जुद भी हो जाएगी, सरकार का हुक्म भी पूरा हो जाएगा। जब वो नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो पीछे से दुश्मन ने तीर फेंक दिया। 1 तीर आकर लगा, 2 तीर आकर लगा, पूरा कमीज और पूरा कुर्ता खून के अंदर लथपथ हो गया। लेकिन वो अल्लाह का बंदा नमाज में कुरान पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। अरे दूसरे साथी ने कहा भाई तू तो मर जाएगा, लथपथ हो गया है, खून के अंदर बिल्कुल भीग चुरा है तेरा कुर्ता, तू बताता नहीं अल्लाह का बंदा, जल्दी खत्म कर नमाज। बहुत इसरार किया तो उसने नमाज खत्म कर दी। कहा क्या हुआ? कहा तुझे कई तीर दुश्मन ने मारे हैं और खून में लथपथ है तेरा कुर्ता और तेरा जिस्म, अल्लाह के बंदे जरा तवज्जो तो देता। कहा मैं तो अल्लाह की नमाज और इबादत में इतना मशगूल था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे तीर मारे गए हैं। तूने क्यों मेरी नमाज खत्म कर दी? मेरी जान चली जाती लेकिन मेरी तहज्जुद की नमाज सड़ जाती। तो अर्ज कर रहा था कि ये नमाजों का इश्क है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं मस्जिदें वो तामीर करते हैं जिनके अंदर ईमान है। ईमान वाला ही पैसा डालेगा ना, ईमान वाला ही मस्जिद में आएगा, गैर ईमान वाला कौन आने वाला है? इसे घटिया काम न समझो, इसे कम काम न समझो, ये बड़ा कीमती सरमाया है। एक एक पाई जो लगी अल्लाह की मस्जिद के लिए, मन आमन बिल्लाह, और जिसने बनाई उसका ईमान साबित हो गया। जिसने मस्जिद बनाई उसका ईमान साबित हो गया। जैसे हदीस में फरमाया कि जो 5 वक्ता नमाजें बाजमात मस्जिद में अदा करे उसके पक्का मुसलमान होने की गवाही दे दो। तिरमिजी के अंदर रिवायत मौजूद है। मेरा वक्त ख़त्म हो गया। असल में बात यह कहना चाहता था कि मुसलमान जहाँ जाएं 3 काम करें। पहला काम मस्जिद को आबाद करने का, सोसाइटी बनी मस्जिद बनाओ, रहते हो मस्जिद की फिक्र करो, घर बनाओ, घर में नमाज का कमरा सजाओ। सब कमरे बनाए हैं, डाइनिंग रूम बनाया है, वेटिंग रूम बनाया है, और ईटिंग रूम बनाया है, और सिटिंग रूम बनाया है। तो भाई एक प्रेयर रूम, नमाज का रूम भी बनाओ। अल्लाह का घर छोटा सा आपके घर के अंदर मौजूद हो तो कितना अच्छा रहेगा। दूसरा काम, ये मस्जिद में मैं और आप चले जाएंगे तो नमाज कौन पढ़ेगा? हमारी औलाद को नमाज पढ़ने के तरतीब सिखाओ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हर मस्जिद के साथ मकतब आएगा। मकतब के अंदर बच्चे नमाज पढ़ना सीखेंगे, हम चले जाएंगे तो ये मस्जिद को आबाद करेंगे। और तीसरी फिक्र, जरा आपको बुरा लगेगा लेकिन यूं फरमाते थे कि वो कब्रिस्तान की फिक्र है। मदरसा ये मस्जिद की तैयारी है, मस्जिद ये कब्र में जाने की तैयारी है। तो कब्रिस्तान भाई कहीं होना चाहिए हमारा, कि जहाँ हम जो है दफनाए जाएंगे, हमारा आखिरी मंजिल है वो, तो उसकी भी फिक्र हमको करनी चाहिए। मैं बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे मोहतरम अहमद भाई और जितने ज़िम्मेदार हजरात जिन्होंने ये मस्जिद को आबाद किया, सजाया, परवान चढ़ाया।
और आप हजरात को भी मुबारकबाद देता हूँ और आपसे इल्तिमास करता हूँ कि इलाके के जितने रहने वाले हजरात हैं वो ये फ़िक्र करेंगे कि मस्जिद बन गई है, हम इंशाअल्लाह अपनी नमाज़ों को भी इसी तरह बनाएंगे। अल्लाह ताला हमें नमाज़ों का इश्क व मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।